हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो सेट रहेगा आपका 21 जनवरी। कब का रहेगा साथियों? 21 जनवरी 2022 का सेट रहेगा साथियों। वो भी एसएसटी पेपर 2 के लिए रहेगा। किसका रहेगा? एसएसटी पेपर 2 के लिए रहेगा साथियों। चलिए देखिए, क्वेश्चन बोला गया कदरिया महादेव मंदिर के निर्माण किस राजवंश के राजा के द्वारा किया था? कादरिया महादेव मंदिर। कह सकते हो कादरिया महादेव मंदिर पूछेगा तो आपको मारना है चंदेल वंश के राजा। कौन थे साथियों? तो चंदेल वंश के राजा कादरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया था साथियों। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है मध्य भारत में प्राचीनतम कृषि क्षेत्र पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। तो आप छात्राओं को निम्न में से कौन सी बोला, आप छात्राओं को निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे साथियों? तो बिंद क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका? बिंद क्षेत्र हो जाएगा। देखिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। प्राचीन भारत में मध्य भारत अगर पूछेगा तो आपका बिंद क्षेत्र पर ही कृषि करने का साक्ष्य प्रथम बार मिला था साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे में देखिए क्या बोला गया है साथियों, मुगल अपने मंगोल, क्या कहते हैं? मुगल अपने मंगोल वंशीय संबंधता के स्थान पर तैमूर वंशीय संबंधता पर ज़्यादा बल और महत्वपूर्ण देते थे। क्योंकि इसलिए देते थे साथियों, मंगोल कहलाना इसलिए पसंद नहीं करते थे और तैमूर कहलाना पसंद करते थे। तैमूर वंश कहलाना पसंद करते थे क्योंकि मंगोल चोर लुटेरा था साथियों और तैमूर बढ़िया इंसान था। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, मंगोल उज्बेकों से संबंधित। मंगोल जो था साथियों का उज्बेकों से संबंधित था और इसके प्रतिद्वंदियों में से एक था। कौन? तो मंगोल उज्बेकों। इसलिए मंगोल नहीं कहवाना पसंद करता था। ये सब जो है तैमूर का वंशज कहलवाना पसंद करता था साथियों। इसलिए आपका जो इसमें सही हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया मुगलों द्वारा अपने मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्ति करने का कारण था। कौन सा कारण था नियुक्ति करने का साथियों? तो नियुक्ति करने का जो मुगल साम्राज्य में था, आपका भी सही हो जाएगा। भी बोला गया साम्राज्य में विभिन्न इलाके से अभिजात्य वर्गों की सेवाओं में संयोजित करने के लिए कहा गया था साथियों। सही बात है, आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में देखिए बोला गया है क्या है, तो दार्शनिक परंपरा। क्या है? तो दार्शनिक परंपरा संस्थापक का विषम युग। तो आपका तो ये सही हो जाएगा। वैश्विक कनाद, न्याय गौतम और उसके बाद साथियों योग पतंजलि। ये भी बात आपका सही है साथियों, योग पतंजलि। और यहाँ जो दिया हुआ है कि वेदांत जेमनी, गलत हो गया साथियों। यही आपका गलत हो जाएगा, वेदांत जेमनी नहीं था साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया मथुरा के बारे में। किसके बारे में है? तो मथुरा के बारे में साथियों। मथुरा के बारे में सबसे पहले नंबर काट दीजिए। क्यों काटना है? क्योंकि बोला गया मथुरा यातायात और व्यापारियों के 2 मार्ग, जैसे उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण, जोड़ने की दृष्टि दे दिया, यहाँ देख सकते हैं। इसलिए आपका ये जो है गलत हो गया साथियों, जोड़ने की दृष्टि से नहीं था। उसके बाद मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र, यही आपका सिर्फ सही है। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनता था मथुरा में। प्राचीन समय मथुरा मूर्ति के लिए पूरा विख्यात था साथियों। इसलिए देख सकते हैं आपका बी गलत हो जाएगा और ए गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। बोला गया मालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व किसे सौंपा गया था? मालवाड़ी बोला गया है। देखिए मालवाड़ी में देखिए हम सब बता देते हैं। मालवाड़ी में बोला गया था गांव के मुखिया करेगा और अस्थाई बंदोबस्त अगर पूछेगा, अस्थाई बंदोबस्त, तो उसमें तलुकदार को दिया था। और रैयतबाड़ी अगर पूछेगा तो डायरेक्ट किसान के साथ राजस्व इकट्ठा करने का संबंध बनाया था साथियों। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है मालवाड़ी, तो आपको गाँव के मुखिया की ओर जाना है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देख सकते हैं बोला गया औपनिवेशक भारत के विषय में दिए गए वाक्य पर विचार करें तथा दिए गए विकल्प का सही चुनाव करें। चलिए नंबर 1 में देखिए बोला गया है अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया। ये बात सही है साथियों। उसके बाद आपका सी सही हो जाएगा। सी में देखिए बोला गया है जब लोग
लोग को वनों के भीतर रहने से रोक दिया तब वन विभागों को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हो गया था। सही बात है साथियों आपका, ये दोनों सही है, ए और सी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बी में, इस वनों में लोगों को झूम खेती फल इकट्ठा करना शिकार करना अनुमति, शिकार करेगा तो इसमें वन खत्म हो जाएगा, इसलिए आपका बी नहीं होगा, सिर्फ आपका ए और सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए और सी सही है, बाकी बात बी आपका गलत है। देखिए ए सी सही है और बी जो है आपका गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि वहाँ पे शिकार करने और फल इकट्ठा करने का मौका नहीं दिया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन आया मिलान करने का, तो पेरियार सबसे पहले आपको 3 में जानना है, क्योंकि क्या स्वाभिमान आंदोलन आपका ईवी रामास्वामी पेरियार थे साथियों, स्वाभिमान आंदोलन के साथियों। घासीदास जाना आपको सतनामी आंदोलन अगर पूछेगा तो घासीदास जाना है साथियों। अब केशवा और केशव चंद्र सेन अगर पूछेगा तो आपको जाना है ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज जाना है। उसके बाद हेनरी ड्रेजियो अगर पूछेगा तो आपको जाना है साथियों यंग बंगाल आंदोलन में हेनरी ड्रेजियो थे साथियों, यंग बंगाल आंदोलन के हेनरी ड्रेजियो थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिनके द्वारा औपनिवेशक के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया था साथियों। लगा उस सामाजिक सुधार संगठन का चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था साथियों। तो आपका सिंह सभा कौन था साथियों, तो आपका उस समय में का बात है तो सिंह सभा था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है, तो ईसाई मशीनरियों ने अपने स्कूलों के माध्यम से डच कामयाबी किया था। ईसाई मशीनरियों जो किया था साथियों, आपका 4 सही हो जाएगा। 4 में देखिए बोला गया, क्या बोला गया है, तो बच्चे को बदलती दुनिया में अपना रास्ता बनाने के लिए कुछ संसाधनों से तैयार करना चाहता था साथियों। ये ब्रिटिश लोग का काम था, क्योंकि बच्चे को बदलती दुनिया के साथ अपने रास्ते बनाने के लिए कुछ संसाधनों से तैयार करने में। चलिए हम लोग आगे चलते साथियों। नेक्स्ट देखिए कॉल बोला गया अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के विषय में हमको चुनना है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के विषय में आपका सबसे पहले तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक की मांग की थी और 1909 में इसको मालो मिल्टो सुधार के तहत मिल भी गया था साथियों। और बी में देखिए बोला गया है, क्या है बी में, देख सकते हैं बी में बोला गया है मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ये भी बात आपका 100% सही, क्योंकि मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन का समर्थन कर दिया था साथियों, सही बात है। उसके बाद आपका जो सी दिया हुआ है, सी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1907 जो दे दिया यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा 1906 होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। चलिए हम लोग देखते हैं आपका आंसर है ए बी और सी। ए बी देख सकते हैं यहाँ है और सी जो है आपका गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है मध्यमार्गी किसके बारे में साथियों, तो नरम दल के बारे में। उसी को हम लोग मध्यमार्गी राष्ट्रीय नेता बोलते हैं। औपनिवेशक के विरुद्ध संबंधित निम्न वाक्यों पर विचार करना साथियों। मध्यमार्गी यानी नरमपंथी था साथियों, गर्मपंथी नहीं था साथियों। चलिए 1 नंबर में बोला गया है मध्यमार्गी नेता अंग्रेजी राज्य की भाषण और भाषण द्वारा आलोचना करते थे और अपने प्रतिनिधियों को जनता को संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे। ये बात आपका 100% सही है साथियों, क्योंकि नरमपंथी यानी नरम दल वाला नेता ये काम करता था साथियों। उसके बाद मध्यमार्गी नेताओं के विचार में अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के विचारों का आदर करते थे, अतः वे भारतीयों को न्यायोचित मांगों जो है साथियों मान लेते थे। ये आपका सही हो जाएगा, सिर्फ आपका 20 सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा साथियों, आपका दोनों सही हो जाएगा, ए भी सही है बी भी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं बोला गया है, क्या बोला गया है, तो भारत के संविधान लागू कब हुआ था साथियों, तो 26 जनवरी दिया हुआ है और 1950 सिर्फ जोड़ना है। क्या जोड़ना है यहाँ पे, 1950 सिर्फ जोड़ देना, हो गया साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो
पुराना वलित पर्वत तो आप लोग जान रहे हैं यूराल है, लेकिन अगर यहाँ पूछ देता कि भ्रंशोत पर्वत अगर पूछता तो आप लोग मारते वेसोज, लेकिन यहाँ पुराना वलित पर्वत दे दिया, इसलिए आप लोग मारना है साथियों। यूराल पर्वत को हम लोग पुराना वलित पर्वत बोलते हैं साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में देखिए बोला गया है अक्षांश के संदर्भ में। आप लोग पहले देख सकते हैं यहाँ पे जो गलत है वो काट दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपका। बी गलत है, क्योंकि बोला गया है, देख सकते हैं। देखिए साथियों यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़िए क्या बोला गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोला गया अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या क्या कहते हैं विविध है। सही बात है साथियों। उसके बाद अक्षांश समय की पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण। अक्षांश समय की पहचान के लिए देशांतर होता है, गलत हो गया। उसके बाद अक्षांश को अंश में मापा जाता है साथियों। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन में बोला गया है। तो आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या विविध है। सही बात है। उसके बाद अक्षांश समय की पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण, गलत हो गया, यही आपका गलत हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए सी पढ़िए अक्षांश को अंश में मापा जाता है, ये बात सही है साथियों। उसके बाद विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त की 1/4 यानी 1/4, ये सही हो जाएगा साथियों। आपका जो हो जाएगा ए सही है, उसके बाद सी सही है, उसके बाद डी सही है साथियों। उसका बी जो है आपका गलत है साथियों, बी गलत हो जाएगा, बी सही नहीं होगा साथियों। जैसे देख सकते हैं ए सी और डी दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है ए सी और डी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन उनके बोला गया कर्क रेखा के बारे में। क्या तो कर्क रेखा के बारे में, तो आपका बिंद श्रृंखला, जैसे कि मान लीजिए भारत ये है, इसके बीचों बीच यहाँ गया, इसी को हम लोग बिंद श्रृंखला बोलते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया, क्या बोला गया है, तो एक ग्रीनविच के पूरब 82.82 डिग्री पूरब में स्थित है और लंदन में अगर शाम 4 बजा है तो भारत में कितना बजेगा साथियों, इसमें 5, 4 + 5 5.5 घंटा जोड़ दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 9.5 घंटा शाम। कब हो जाएगा साथियों, 9.5 घंटा शाम हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो देख सकते हैं बोला वनस्पति के बारे में, क्या है वनस्पति के संदर्भ में। तो सबसे पहले ए में बोला गया है वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करता है, ये बात एकदम 100% सही हो जाएगा। उसके बाद बी में बोला गया है स्थान की जलवायु प्राकृतिक वनस्पति को बहुत कम प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यहाँ बहुत कम दे दिया इसलिए गलती, देखिए यहाँ पे बहुत कम दे के गलती कर दिया क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है साथियों, इसलिए आपका बी गलत हो जाएगा। स्थान विशेष पर ताल एवं मिट्टी की परत, कैसे ताल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारण उस स्थानों की वनस्पति के प्रकार में योगदान देते हैं। आपका ए और सी सही हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ए और सी, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, ए और सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, क्या बोला गया है, तो किसे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है साथियों। तो आपका भूमध्य रेखा, किसको कहते हैं हम लोग, भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलोद्यान कहते हैं साथियों। विश्व का फलोद्यान कहते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में देखिए बोला गया हिंद महासागर के तटीय तटरेखा दृढ़ और अनियमित है, गलत है, हो गया साथियों, आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि दंतुरित और अनियमित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय और पतनों के लिए आदर्श स्थिति, ये बात आपका सही हो जाएगा। और दंतुरित अगर पूछेगा कि दंतुरित पतन कहाँ है साथियों, तो आपका अंटार्कटिका में पड़ता है साथियों। कहाँ पड़ता है, अंटार्कटिका में पड़ता है, इसलिए आपका ए गलत है और बी आपका सत्य है। देख सकते हैं ए गलत और बी और सत्य, बी सत्य, ए गलत और बी सत्य। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, वायुमंडल की परत की पहचान करना। सबसे पहले तो आपका इनमें ओजोन गैस की परत होती है, ये ओजोन गैस की परत होती है, सही बात है। ये बादल और मौसम संबंधित घटनाओं से एकदम मुक्त होता है साथियों। जान रहे हैं आप लोग, संताप मंडल हो जाएगा, कौन सा मंडल हो जाएगा आपका, संताप मंडल हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है, तो समान समुद्र तल पर वायुताप के अनुसार बदलता है, ये बात सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि समान समुद्र तल पर वायुताप के अनुसार बदलता है। उसके बाद उच्च ताप वाले क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण करते हैं। उच्च दाब वाले निम्न क्षेत्र का एकदम
दोनों 100% सही हो जाएगा साथियों। व्याख्या पूछेगा तो व्याख्या भी कर जाएगा साथियों। आप लोग तो जानते हैं साथियों, आपका ये दोनों सही हो गया है, अब व्याख्या भी कर जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल देखिए बोला गया है क्या है, अब स्तंभों पर मकान क्यों बनाए जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं कोई भी स्तंभ पर मकान इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये वर्षा ऋतु में जल को घरों में घुसने से रोकता है। जल को जो घरों में घुसने से रोकता है, इसलिए अब स्तंभों पर मकान बनाया जाता है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देखिए बोला गया है अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं के कारण बाल मृत्यु दर घट रही है। कैसे तो बाल मृत्यु दर घट रही है तथा छोटी वायु पर बचने की दर में वृद्धि हुई है। ऐसी दशा की जनसंख्या पिरामिड का क्या रूप हो सकता है साथियों। तो आप लोग जानते हैं आधार पर जो ऐसे तो चौड़ा होगा, उसके बाद वायु और वर्ग में चौड़ा होगा, लेकिन उल्टा त्रिभुजाकार वृद्धाम होता है साथियों। उल्टा त्रिभुजाकार नहीं हो सकता, इसलिए आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं बोला गया अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या विषय पर कार्य कर रही है। उन्होंने छात्र को दो समय बिंदु के बीच एक विशेष क्षेत्र की जनसंख्या मृत्यु प्रभास एवं पलायन का प्रयोग करके जनसंख्या की वृद्धि गणना करने को कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना पर कार्य दे रही है साथियों। तो जो दे रही है संकल्पना पर कार्य साथियों, इसका हो जाएगा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि साथियों। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि हो जाएगा साथियों। इसलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में देखिए बोला गया है गहन कृषि के बारे में। किसके बारे में, गहन कृषि के बारे में ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले आपका ये सही हो जाएगा क्योंकि यह गहन जनसंख्या वाले क्षेत्र में प्रचलित होता है गहन कृषि, सही बात है साथियों। उसके बाद आपका डी सही हो जाएगा, ये भारी वर्षा क्षेत्र में प्रचलित है। उसके बाद देखिए यहाँ इसमें ज़्यादा पूंजी नहीं लगता है। उसके बाद वर्ष भर विभिन्न प्रकार के फसलों, वर्ष भर नहीं साथियों, एक साइड टाइम में सिर्फ आपका एक फसल उगेगा, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए आपका ए और डी सही हो जाएगा, बाकी बात सब गलत है साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे ए और डी सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है ईसा मसीह के बारे में। किसके बारे में, तो ईसा मसीह ने 12 प्रेरितों में से किस संतों को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है साथियों। 12 प्रेरित धर्मों में से था साथियों। तो संत को ईसाई धर्म लाने का श्रेय जो है साथियों आपका सेंट थॉमस को था। किसके पास था साथियों, सेंट थॉमस के पास था साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया साथियों कि केरल में लोग अलग अलग धर्म का पालन करते हैं, जैसे कि यहूदी हो गया, इस्लाम हो गया, यहूदी इस्लाम, उसके बाद ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म, ये सब मानते हैं साथियों। उसके बाद केरल प्राचीन काल से ही केरल अंतर्राष्ट्रीय क्या साथियों, तो केरल अंतर्राष्ट्रीय यात्री और व्यापारियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य रहा था साथियों। सही हो जाएगा, दोनों सही बात है। और उसके बाद आपका व्याख्या पूछेगा तो व्याख्या भी मारना एकदम 100% साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया अध्यापक छात्र को दादन व्यवस्था के लिए कहता है, इनमें से कौन सा व्यवस्था सही है साथियों। दादन व्यवस्था के लिए कर रहा है। तो आप लोग जानते हैं छात्र को दादन व्यवस्था के बारे में सीखना है तो छात्र करना पड़ेगा। छात्र को रोज़ा जो है ग्रामीणों को तेंदू के पत्ते सप्लाई करता है। कौन सा तेंदू के पत्ते सप्लाई करता है और उससे बीड़ी उत्पाद प्राप्त करता है। जैसे तेंदू मानिए कच्चा माल दे दिया और उससे वो बना हुआ माल ले रहा है, उसी को हम लोग इसके बीच के आंकड़े को हम लोग दादन व्यवस्था कहते हैं साथियों। इसलिए यहाँ दिया हुआ है रोज़ा ग्रामीण को तेंदू के पत्ते सप्लाई कर उससे बीड़ी उत्पाद प्राप्त करता है साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। और ये शिफ्ट है आपका, कौन सा शिफ्ट है साथियों, तो ये जो शिफ्ट आपका है, आपका शिफ्ट साथियों 21 जनवरी का है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, क्या बोला गया है, तो किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधित्व रूप में जानते हैं साथियों। आमतौर पर प्रतिनिधित्व के रूप में जानते हैं साथियों। हम लोग प्रतिनिधित्व के रूप में जानते हैं लोकतंत्र को। किसको जानते हैं, तो लोकतंत्र सरकार को प्रतिनिधित्व के रूप में जानते हैं साथियों। लोकतंत्र या लोकतांत्रिक वही होता है साथियों। यहाँ पे दिया हुआ है लोकतांत्रिक या लोकतंत्र जो बोलिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देखिए बोला गया है साथियों
भारत में 80% किसानों के पास अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। एकदम 100% सही बात है साथियों। 80% आदमी के पास पर्याप्त भूमि नहीं है। उसके बाद बी में देखिए बोला गया है, भारत में क्या है साथियों, तो भारत में प्रत्येक 5 में से 2 परिवार खेतिहर मजदूर है, जो जीविकापार्जन के लिए अन्य लोगों के खेतों पर निर्भर है। उनमें से कोई भूमि मतलब कई भूमिहीन और उनके पास बहुत छोटे भूखंड हैं। यही बात आपका सही है, एकदम दोनों सही हो जाएगा। ए भी सही है, बी भी सही है साथियों। एकदम व्याख्या भी इसका कहेगा तो व्याख्या भी कर देगा साथियों। देख सकते हैं आपका ए भी दोनों सही है और ए बी का व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, निर्मल सुबह 3 बजे एक नीलामी में जाता है और थोक में सब्जी खरीदता है, फिर वह उन्हें आसपास के सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है। वह किस प्रकार का व्यापारी है साथियों, तो वो जो है आपका थोक व्यापारी, कौन सा थोक विक्रेता व्यापारी है आपका हो जाएगा। थोक व्यापारी को ही हम लोग थोक विक्रेता व्यापारी भी कह सकते हैं साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देखिए बोला गया है, जब भारतीय क्या साथियों, जब संविधान के केंद्र एवं राज्य क्या साथियों, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की स्वरूप स्पष्ट किया जाता है, तो उस शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है साथियों, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। तो आप लोग जानते हैं संघीय सरकार, इसको क्या कहते हैं साथियों, संघीय सरकार कहते हैं हम लोग, संघीय यानी संघीय सरकार भी लोग बोल सकते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई पंडित की उपाधि क्यों दी गई थी साथियों। रमाबाई पंडित को उपाधि जो दिया गया था साथियों 19वीं शताब्दी में, वो जो है वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी साथियों। जो है घर में ही पढ़ने लिखने के माहौल में थी साथियों, इसलिए संस्कृत वो पढ़ भी लेती थी और लिख भी लेती थी साथियों, इसलिए उसको पंडित की उपाधि दिया गया था साथियों। चलिए बोला गया क्या है साथियों, भारतीय संविधान की सभी व्यक्तियों की समांतर स्वीकार करता है। विषय पर चर्चा में कौन सी उदाहरण स्थान पड़ेगा साथियों, कौन सा उदाहरण स्थान पड़ेगा साथियों, तो आपका जो स्थान उदाहरण पड़ सकता है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर ही सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान में सबको एक बराबर माना गया, इसलिए विधानसभा मतदान के लिए व्यक्ति को पंक्ति में खड़ा होकर एकदम वोट डालना है साथियों, एकदम टनाटन वोट डालना है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देखिए बोला गया है क्या है, तो कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकान, सार्वजनिक रेस्तर, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में जाने से किसी को विकलांगता दायित्व प्रतिबंध या शर्तें के अधीन रोका नहीं जाता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपरोक्त कथन पर प्रकाश डालेगा साथियों, तो आपका जो डालेगा आपका अनुच्छेद 15 के तहत, क्योंकि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अगर कोई भी अपराध करता है तो आपको अनुच्छेद 15 के तहत ही उसको दंडित किया जाएगा साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद 15 के तहत। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, आपराधिक कानून क्या साथियों, आपराधिक कानून के संबंध में जो होगा इसमें साथियों आपका हो जाएगा 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि एक लड़की को घर से बस स्टॉप तक जाते हुए लड़कों का एक समूह तंग करता है, उसी को हम लोग आपराधिक कानून बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग आपराधिक कानून बोलते हैं, क्योंकि एक लड़की घर से बस स्टॉप तक जाते हुए लड़कों की एक समूह छेड़ता है, उसको हम लोग आपराधिक कानून बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता कौन करता है साथियों, तो है आपका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक। तो आप लोग जानिए रहे हैं सच्चर कमेटी जो बना था, सच्चर वही था, सच्चर न्यायाधीश थे साथियों, सच्चर महोदय।
यही लिए थे मुस्लिम की जायज़ा साथियों, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक के आधार पर यही लिए थे साथियों। चलिए, और इस सेट का आपका अंतिम सवाल है साथियों, देख सकते हैं बोला गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस मांग के लिए शुरू किया गया था साथियों। अमेरिका में जो किया गया था, तो अमेरिका में जो आपका किया गया था, आपका 4 नंबर यानी डी सही हो जाएगा। अफ्रीकी और अमेरिकी कह सकते हो, अफ्रीकी और अमेरिकी नागरिकों के समान अधिकार और नस्लीय भेदभाव को मिटाना, यही आपका सही है साथियों। चलिए, आज का जो आपका 21 तारीख का जो सेट था साथियों, 21 जनवरी का, वो समाप्त हो गया साथियों, और 22 तारीख का जितना भी सेट है आपका समाप्त हो गया साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए तो चैनल को जाने से पहले लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना साथियों।